श्रोतागण नमस्कार। शुभ प्रभात के इस अंक में मैं हूं आपके साथ अंजना बड़ियाल और प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हाल ही में जम्मू संभाग के रियासी जिले के पोनी तहसील के सिंगल गांव में स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इखनी में कार्यरत संजीव कुमार शर्मा जी को नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021 दिए जाने की घोषणा हुई है। 5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे के अवसर पर ये अवार्ड दिए जाते हैं और 2 दिन बाद यानी 5 सितंबर को ये पुरस्कार दिया जाएगा और कोविड की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन ये पुरस्कार सभी अध्यापकों को दिए जाएंगे जिनके नाम इस सूची में शामिल हैं। आज प्रभात में हमारे मेहमान हैं संजीव कुमार शर्मा जी। तो आइए जानते हैं कि उनका टीचिंग का ये सफर कहां से शुरू हुआ और किस तरह से आज वो इस पोजीशन तक पहुंचे हैं कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मैम। और आपका ये जो सफ़र है टीचिंग प्रोफेशन का, उसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि कब से आप इस प्रोफेशन में आए हैं और फिर दूर दराज इलाकों में काम करने का आपका ये जो जज्बा है वो आपको इतने दूर इस स्कूल में भी ले आया और इस स्कूल की कायाकल्प, जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा है, न्यूज़ में पढ़ा है, आपके प्रयासों से हो पाया है। तो ये सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? मैम 2009 में मुझे इस पवित्र शिक्षा के पेशे में सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे पाऊँ। जो मेरा पहला स्कूल था वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कुंड खनियाड़ी जोन पौनी के अंतर्गत ये स्कूल पड़ता है हमारा, डिस्ट्रिक्ट रियासी। वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। 2009 से लेकर 2015 तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ साइंस टीचर मैं वहाँ पर था। उसके साथ साथ बच्चों में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो, क्योंकि मैं एक खुद खिलाड़ी रहा हूं, तो मेरा एक ये प्रयास रहे हैं कि जो दूर दराज के गांव के ग्रामीण बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, उनमें स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो। हमने 6 साल में ऐसे प्रयास किए कि हमारे स्कूल के, हमारे उस इलाके के जो बच्चे थे, राष्ट्रीय व जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े मेगा कंपटीशंस जो थे उसमें हमारे बच्चों ने शिरकत की। तो आज मैं ये आपको कह सकता हूँ कि हमारे 6 साल वहाँ काम करने के बाद सबके प्रयासों से एक अच्छा जो है वेल एस्टेब्लिश्ड हमारा वहाँ एक हाई स्कूल जो है वो स्थापित हो पाया है, जिसमें बच्चों की इनरोलमेंट भी बढ़ी। 2015 से 17 में मुझे एक मिडिल स्कूल लैड वहाँ काम करने का मौका मिला। उस दौरान एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने मुझे ट्रेनिंग करवाई थी और वो ट्रेनिंग थी ऑट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग बच्चों में कैसे लाई जाए। तो जब मैम ये ट्रेनिंग 2 फेजेस में करवाई गई, इसमें कैप मेकिंग, मास्क मेकिंग, पपेट्री, क्ले मॉडलिंग, डांस, म्यूजिक, उनको इंटीग्रेट करना है लर्निंग के साथ। और उसने मेरे जीवन में एक, मैं कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट लाया कि एक जो हम ये सोचते थे कि हाई स्कूल में ही काम करना है, जहाँ हमें हाई सेकेंडरी में ही काम करना है, तो मैंने देखा कि प्राइमरी स्कूलिंग के लिए भी हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो उसको स्ट्रेंथन करने की आज जरूरत है। वो बेस है हमारे एजुकेशन सिस्टम की जी। अगर आपकी नींव अच्छी होगी और प्राइमरी लेवल पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वो आगे जाकर अपने फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। वो जो ट्रेनिंग थी वो इतनी सक्सेस रही। हमारे जोन के 600 टीचर, उनकी जब ट्रेनिंग हुआ करती थी, कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर ट्रेनिंग्स, श्री गोपाल कृष्ण कोमल जी तब हमारे जेडीओ साहब थे पौनी, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा देनी कि इन टीचर्स को ट्रेन करना है। और 3 महीने की एक ट्रेनिंग चली थी मैम, सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन, उसमें ऑट इंटीग्रेटेड की पूरी मुझे जिम्मेवारी दी गई। और मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं मैम, हमारे जोन के जितने भी स्कूल थे, ऑट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो थी काफी फली फूली, वहां पर बच्चों को भी फायदा हुआ और टीचर्स को भी हुआ। हमारी मॉर्निंग असेंबली इतनी कलरफुल होना शुरू हो गई गवर्नमेंट स्कूल की कि लोग देखना शुरू हो गए सुबह तो आज मॉर्निंग असेंबली है तो ये कैसी होगी। तो मॉर्निंग असेंबली जो थी वो पैटर्न्स में करवाने लगे। तो ये एक मैम ऐसी विधि थी ऑट इंटीग्रेटेड लर्निंग, जिससे जो मेरा शौक जागा कि मैं प्राइमरी स्कूल में काम करना है। उसके बाद 2017 से 2019 तक मुझे गर्ल्स हाई स्कूल पौनी में काम करने का मौका मिला, जहां पर 300 बच्चियां जो थी पढ़ाई में एक्सेल करती थी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने देखा, जैसे एक मैं खिलाड़ी हूं, मैं बच्चियों को क्यों ना मौका दूं कि बच्चियां अलग अलग खेलों में आगे आए। तब मैम
एक प्रोग्राम चला ऑल ओवर इंडिया का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट का, खेलो इंडिया। जी। तो खेलो इंडिया ने हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी दस्तक दी। तो तब हमारे तहसीलदार जो पौनी थे वो राजेश कुमार बड़ू जी थे। उन्होंने देखा कि संजीव शर्मा एक खिलाड़ी भी हैं, ये इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो उन्होंने मुझे तब जो डिप्टी कमिश्नर थे रियासी के श्री प्रसन्ना रामास्वामी जी, उनसे मिलाया और मुझे डिस्ट्रिक्ट रियासी का मैम खेलो इंडिया का कोऑर्डिनेटर बनाया। डिस्ट्रिक्ट रियासी के दूर दराज जो इलाके थे, चाहे वो चसाना था, गोटा था, अरनाज था, दरमाड़ी था, पौनी था, बामला था, रंसू, शिवखोड़ी, ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर हमने ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो तराश के बाहर निकाले और उन बच्चों ने खेलो इंडिया की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बड़ी खुशी की बात यह है, हमारी जो बच्चियां थी गर्ल्स हाई स्कूल पौनी की, वो उभर के सामने आई कुश्ती की खिलाड़ी बनकर। और हमने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो था तो बेटी को खिलाड़ी भी बनाओ। तो बेटी को खिलाड़ी बनाने में हमारा जो समाज था, हमारे जो टीचर वर्ग थे, मैनेजमेंट थी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की और हमारे जोन पौनी का सिस्टम था, उन्होंने पूरी मदद की। और आज बड़े फख्र के साथ कहते हैं मैम कि जहां भी दंगल हो, हमारे कुश्ती के जो प्रधान हैं श्री शिव कुमार शर्मा जी, वो एक कटरा में बहुत बड़ा दंगल करवाते थे। एनुअल फीचर था इसका हमारा, भूमाग में, रनसू, शिवखोड़ी में, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम थे, उन्होंने भी हमारी पीठ को थपथपाया और हमारी बच्चियों को अलग अलग स्तर पर खेलने का मौका दिया। गर्ल्स हाई स्कूल पौनी में रहकर आपने लड़कियों को खेलों के प्रति लाने के बहुत प्रयास किए और उसमें आप सफल भी रहे। उसके बाद यहाँ जो सिंगल में जो स्कूल है वहां जाने का मौका आपको हाँ, कैसे मिला? 2019 में एक प्रोग्राम हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने चलाया, बैक टू विलेज। बहुत ही इंस्पायरिंग प्रोग्राम था। मैं भी उस चीज से इंस्पायर हुआ कि अगर हमारे इतने इतने ऑफिसर जो हैं वो गांव में जाकर देख रहे हैं कि क्या कमियां हैं, तो मैं कोई स्कूल क्यों नहीं अडॉप्ट करूं, मैं अपना क्यों नहीं योगदान दूं। तो उससे प्रेरित होके मेरे जोन पौनी से, यहां से मैम 3 घंटे का गाड़ी का रास्ता और 4 घंटे का पहाड़ी चढ़कर उस स्कूल तक पहुंचना। ये स्कूल जो था पोरा कोटला पंचायत रंसू, उसके अंतर्गत पड़ता था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इखनी। इस स्कूल को रिवाइव करने की बहुत जरूरत थी। हमारा जो शिक्षा विभाग था वो भी चाहते थे कि कोई ऐसे वॉलंटियर टीचर मिलें कि ऐसी चैलेंज को लें और दूर दराज का हमारा जो इलाका है वहां पर जाकर इसकी डेवलपमेंट करें। तो मैं बता दूं, वो ऐसा स्कूल है हमारा, वहां से हम डेली अप डाउन अपने घर में वापस नहीं आ सकते हैं। तो वहां कामयाबी पाने के लिए हमें बहुत सारी चैलेंजेस को निपटना पड़ता है डेली। जैसे तेज हवाएं हैं वहां, वेदर का, मौसम की ऐसी चैलेंजेस हैं, और दूसरा जंगली जानवर हैं, रास्ते नहीं हैं, और लोगों का भी कुछ असहयोग। शायद उन लोगों में तब जागृति नहीं थी कि स्कूल क्या है, स्कूल हमारे लिए हैं। तो जब मैम वहां पर मैं देखा उस स्कूल को जाकर, तो मैंने देखा कि कुछ तो तेज हवाओं की वजह से जो स्कूल की जो छत है वो उड़ गई है, और कहीं अगर बची है तो लोगों ने वहां माल मवेशी बांधे हुए हैं। या जो स्कूल की बिल्डिंग है बनी तो स्कूल के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल वैसा नहीं हो पा रहा था। हाँ जी। तो ये एक बात थी। जब मैं वहां गया, बुजुर्गों से मिला, मैंने देखा वहां एक टीचर की जरूरत है। तो हमने शिक्षा विभाग से, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी का था, जोन पौनी का, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे वॉलंटरली 1 साल के लिए इस स्कूल में भेजें, और मैं आपको श्योर करता हूं कि इस स्कूल की जो डेवलपमेंट है वो एनरोलमेंट भी इसकी बढ़ेगी, और इसकी जो बिल्डिंग की मैं बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या बिल्डिंग की डेवलपमेंट वो भी हम करवाएंगे। तो जब शिक्षा अधिकारियों ने मेरी ये बात सुनी तो पहले तो वो सरप्राइज्ड हुए कि एक टीचर जो एक शहर से उठ के गांव की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली मैं तो मैम इंस्पायर हुआ था बैक टू विलेज प्रोग्राम से, हमने तो जाना था। और जब मैं वहां गया मैम, मैं 2 महीने घर वापस नहीं आया था वहां। मैं बताऊं, मेरे अपने बच्चे भी स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट स्कूलिंग का वो एक हिस्सा है, और मेरी बेटी वो 7th में तब पढ़ती थी। 2 महीने दिन रात हम उसी स्कूल में रहे, और लोगों ने धीरे 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 सहयोग देना हमारा शुरू किया। सहयोग के साथ साथ मैम पहले खुद ही मुझे गैंती बेलचा उठाना पड़ा, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग के अंदर से पानी जाता था। और धीरे धीरे जब लोगों में हमने जागृति लाई, जागृति लाना भी तो मैम शिक्षक का काम है, और मैं एक शिक्षक हूं। और मैंने जब ये लोगों से शेयर की ये बात कि स्कूल इज फॉर द कम्युनिटी एंड कम्युनिटी इज फॉर द स्कूल, तो लोगों ने इस बात को समझा और तुरंत वो मेरी मदद करने के लिए आए। आज मैम पूरे 2 साल के बाद हमारे स्कूल की
जो बिल्डिंग है वो आत्मनिर्भर भारत लोगों की पार्टिसिपेशन से, कंट्रीब्यूशन से वो डेवलप हुई है। और उसके साथ साथ जो बच्चों की स्ट्रेंथ जब मैं गया वहाँ 13 थी, आज हमारे बच्चों की जो एनरोलमेंट है, जो स्कूल की एनरोलमेंट है, बच्चों की स्ट्रेंथ है वो मैम 70 है, जिसमें 29 गर्ल्स हैं और 41 बॉयज हैं। और ये वो बच्चे हैं मैम जो कभी स्कूल नहीं गए थे। 12-12, 15-15 साल के बच्चे भी थे जो माल मवेशी के साथ ही पाए जाते थे। जितना भी हमारा ये प्रोसेस हुआ 2 साल में, इसमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू और खास तौर से जो हमारा शिक्षा विभाग रियासी और पौनी का है, उन्होंने मुझे खूब सहयोग दिया है, क्योंकि जो भी मुझे परेशानी आती थी मैं उनसे शेयर करता था। काफ़ी उन्होंने मेरा प्रोत्साहन दिया और आज मैम ये पिक्चर है हमारी वहाँ की। इखनी जो स्कूल है आप वहाँ पर पिछले 2 साल से पोस्टेड हैं, और जैसे आप बता रहे हैं कि गाड़ी आधे रास्ते तक जाती है, फिर पैदल भी जाना पड़ता है। तो जब आप वहाँ गए तो आपके परिवार की क्या रिएक्शन थी? क्या वो आपके साथ वहाँ पर हैं या फिर आप वहाँ अकेले रहते हैं, और आपके अपने बच्चे जो हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? इसमें मैम जो परिवार का रिएक्शन है वो बिल्कुल मुझे सहयोग कर रहे हैं। खासकर मेरी जो धर्म पत्नी है और मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उनका बहुत सहयोग है। उन्होंने कभी भी मेरे कदम जो आगे मैं बढ़ रहा था लोगों के लिए, जब अपने घर से निकल के दूर दराज इलाके में काम करना, तो उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन ही दिया है इसके लिए। जब मैंने देखा कि ये रोज घर नहीं आ सकते हैं तो उन्होंने खुद वहीं शिफ्ट कर लिया। आज मेरे बच्चे, मेरा बेटा 4th क्लास में पढ़ता है, उसी स्कूल का एक हिस्सा है, क्योंकि जब मेरा बेटा वहाँ पढ़ेगा तो बाकी बच्चे भी पढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली समाज के ऊपर भी एक अच्छा यकीन बना है। और आज अच्छी मेरी वहाँ रैपट है, लोगों के बीच में अच्छे संबंध हैं, लोग काफ़ी इज्जत मान करते हैं मैम। तो आज मैं देख रहा हूँ कि गांव में कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग एक गुरु की बात सुनते हैं और हमेशा जो है मैं उनकी मदद करता हूँ और वो भी मुझे पूरा सहयोग देते हैं। ये बहुत अच्छा उदाहरण आप पेश कर रहे हैं कि आप परिवार सहित वहाँ रह रहे हैं और अपने बच्चे को भी आप उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहाँ आप बाकी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं लाने के लिए, जो कि अक्सर बहुत कम होता है। संजीव जी, जब तक कोविड की सिचुएशन नहीं थी तो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे पूरी लगन और मेहनत के साथ, लेकिन कोविड-19 के आने के बाद जब स्कूल तब से बंद ही हैं पिछले 1.5 साल से, और कई जगह ऑनलाइन टीचिंग के प्रयास भी हो रहे हैं, रेडियो क्लासेस भी चल रही हैं, लेकिन चूंकि आप इस दूर दराज इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? मैम, ये लॉकडाउन के दौरान मेरे पूरे ऐसे प्रयास रहे हैं कि बच्चों की लर्निंग वो रुके नहीं, वो आगे बढ़े, क्योंकि जो भी हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू के प्रयास थे, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस थी, हमारे व्हाट्सएप क्लासेस हैं, जहां उसमें मैम रेडियो क्लासेस की बात थी, तो हमारे जो वहाँ लोग रहते हैं, गरीब लोग हैं, मोबाइल की फैसिलिटी उनके पास नहीं है। मैं तो ये बताऊंगा, मैं वहाँ हमारे आज तक किसी के पास टेलीविजन नहीं है उस इलाके में, तो हमने कोशिश की रेडियो क्लासेस को जो है थोड़ा इसको प्रमोट किया जाए। और खासकर मैम एक नीति आयोग का प्रोग्राम था सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, कि बच्चे जो हैं वो अपनी दादा दादी नाना नानी के पास सुबह शाम बैठें और दादा दादी नाना नानी से कुछ सीखें। उसके साथ साथ जैसे लॉकडाउन का दौरान ये दौर आया मैम, तो मैं इतनी अगर हमने मेहनत की है समाज के साथ मिलके, स्कूल की बिल्डिंग को भी देखना है, बच्चों की इनरोलमेंट की संख्या को बढ़ाया है, तो मैं वो स्टेशन छोड़ नहीं सकता था, लिहाजा मुझे अपनी फैमिली को लेके वहीं पे रहना पड़ा, क्योंकि जब टीचर वहाँ एक साक्षात बैठे हुए हैं तो वो बच्चों की हेल्प, जो भी हमारे ऑर्डर्स पीछे से आ रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम मैम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं, जिसमें हमारी कम्युनिटी क्लासेस का एक बहुत बड़ा ये एक रोल था। तो डायरेक्टरेट का एक ये था मैम कि कम्युनिटी क्लासेस को लगाना है, स्कूल में मत लगाओ, ओपन मीडोज में लगाओ। तो हमारे ग्रामीण बच्चे जो है ज़्यादातर बकरी चरा रहे हैं, माल चरा रहे हैं, मवेशी चरा रहे हैं, तो मैं वहाँ अखबारें लेकर, पपेट्स लेके, मास्क लेकर, कोविड SOPs को फॉलो करते हुए, तो हमने बच्चों के साथ बैठकर ये जो भी हमारी गतिविधियां थी हम करते थे, ताकि उनका सिलेबस भी पीछे ना रहे और टीचर के साथ बच्चों का संबंध जो है वो बना रहे मैम। तो ये अच्छा, योगा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था मैम, ऑनलाइन योगा क्लासेस हमारे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने चलाई। अब मेरे पास तो मोबाइल था,
लोगों के पास नहीं था, तो हम वो भी करते थे कि सोशल डिस्टेंसेस बनाकर 3 महीने का जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जो ऑनलाइन योगा क्लासेस चलाई, वो भी हम बच्चों के साथ बैठ के शेयर करते थे। और उसके साथ साथ फिट इंडिया की बहुत बड़ी कैंपेन थी मैम, हमारे भारत सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की, और वो उसमें मैम जम्मू कश्मीर का जो हमारा डायरेक्टरेट है, खासकर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू, पूरे भारत में मैम नंबर 1 रहा। वो शायद तभी रहा कि मेरे जैसे जो शिक्षक भाई हैं दूर दराज के इलाकों में, वो पहाड़ों में लगे हुए हैं, तो हमने फिट इंडिया का झंडा जो है वहाँ भी फहराया, क्योंकि फिट इंडिया की जो भी गतिविधियाँ होती थी मेरे साथ शेयर होती थी, और मैं उन बच्चों के साथ, उस कम्युनिटी के साथ हम ये करते थे। बड़ी बात ये है मैम, एज ए शिक्षक मेरा ये भी रोल वहाँ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं लोगों के लिए, चाहे वहाँ प्रचार और प्रसार में कोई कमी रहती होगी, तो मैं एक टीचर वहाँ बैठा हुआ हूँ, तो हम लोगों के साथ मिल बैठकर जरूर साझा करते थे। मेडिकल कैंप्स लगवाना और मैम बहुत सारी गतिविधियां, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्कूलों की डेवलपमेंट कराना, तो ये हमारे कुछ प्रयास रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। संजीव कुमार शर्मा जी, एक बार फिर आपको आकाशवाणी जम्मू के सभी श्रोताओं की तरफ से नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स 2021 मिलने की हम बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके इस उदाहरण से और भी लोग प्रेरित होंगे और समाज की सेवा के लिए, देश की उन्नति के लिए आगे आएंगे।